इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह अलूना इंडियन टीवी न्यूज से। अभी मैं हूं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। खासकर जाट समाज को विदित है कि आगामी 12 जून को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में एक आयोजन होने जा रहा है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। जो उसके संयोजक हैं रामोतार पलसानिया और कलवानिया जी, वो यहाँ नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए हैं। इनसे बात करेंगे कि आगे की क्या रणनीति है, कैसे कैसे करेंगे। भाई, 12 जून को जो प्रोग्राम होने वाला है, क्या क्या तैयारियां उसके लिए? विश्व की महानतम जाट संस्कृति के दिव्य दर्शनार्थ इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का ये कार्यक्रम पूरी दुनिया के जाटों को एक मंच पे लाके विश्व जाट एकता का संदेश देने का सबसे बड़ा आयोजन है। और इसके अंदर दुनिया के 130 से ज्यादा देशों के समाज बंधु इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और आप सबको पता है कि इससे पहले 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, जो एशिया का सबसे खूबसूरत ऑडिटोरियम है, उसके अंदर अपने जाट समाज के समाज बंधुओं ने 62 देशों के समाज बंधुओं ने आके और विश्व जाट एकता का संदेश दिया था। उसी कड़ी के अंदर ये दूसरा आयोजन इस बार हमने जयपुर में रखा है, जिसके अंदर हमने पूरी दुनिया से आह्वान किया है कि समाज के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले, एक दूसरे के सुख और दुख पर चर्चा और चिंतन और मनन करें। और जो इतिहास के अंदर जो अपने महापुरुषों ने इतिहास बनाया, उस इतिहास को फ्यूचर की जो युवा पीढ़ी है उसको किस तरीके से आगे लेके जाएं, उनमें किस तरीके से जागृति पैदा करें, इसके उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्यक्रम रखा है। कितने लोग आने की उम्मीद है? देखिए, ये कार्यक्रम कोई भीड़ का हिस्सा बनने का कार्यक्रम नहीं है। इंटेलेक्चुअल और जो ब्रिलियंट हमारी समाज की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, रोजगार सर्जन, सेना, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब तरह तरह के फील्ड के जो लोग हैं। राजनेता भी आ रहे हैं? और राजनेता तो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हमने आमंत्रित किया है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में, सब नेताओं को आमंत्रित किया है। उनकी स्वीकृतियां जब कार्यक्रम से पहले आएगी तो वो आप लोगों तक। रामोतार पलसानिया जी, कितने सेशन होने वाले हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो द्वितीय सत्र है 12 जून 2022 को जयपुर में, उसके 3 सेशन है, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। तीनों सत्रों में कुल मिलाकर के 5000-6000 लोगों के लगभग जो डेलीगेशन होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ये अलूना जी एक समाज का ऐसा गुलदस्ता है जो देश और दुनिया को खूबसूरती के रूप में सजेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो अपने समाज के जो दिग्गज हस्तियां, समाज की जो कला, शिक्षा, संस्कृति को लेकर के जो अपने अपने फील्डों में जिन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है, वो लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हमने एक प्रयास किया है, जिस तरीके से 1 मार्च 2020 को जो दिल्ली के विज्ञान भवन में 62 देशों का जो प्रतिनिधित्व विज्ञान भवन में आया था, वो कारवां निकल करके आज दुनिया के 130 देशों में इंटरनेशनल 130 देशों के लोग आ रहे हैं। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का कारवां आज दुनिया के 130 देशों में पहुंच चुका है। और हमारे पास 130 देशों के जाट समाज के डेलीगेशन का कंफर्मेशन हो चुकी है। हमने पिछले 5-10 दिनों से एम्बेसी में जिनकी कंफर्मेशन अटकी हुई थी, उसको भी हमने कंफर्म करवाया है। और एक तरीके से पूरे देश और दुनिया में जाट समाज के इस कार्यक्रम को लेकर के उत्साह उमंग है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे समाज के पिछले 10 से 15 सालों में जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमजोरी आई है, ये कार्यक्रम 12 जून 2022 को जिस दिन ये कार्यक्रम संपन्न होगा, उस दिन आप पूरी देश और दुनिया में जाट समाज की विश्व एकता को लेकर के एक ऐसा सुनहरा संदेश जाएगा जिसमें प्रदेश और देश की सरकारों को सोचने के लिए मजबूर करेंगे। जो हमारी कौम की हिस्सेदारी और भागीदारी थी, आज वो कहीं छिटक सी गई है। हम कहीं प्रदेश की सरकारों में, केंद्र की सरकारों में देखते हैं, हमें शर्म आती है कि जिस कौम का उत्तर भारत में इतना बड़ा प्रभुत्व था, उस कौम का एक भी व्यक्ति कैबिनेट मंत्री नहीं है। हमें शर्म आती है कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना था, आज वो खत्म सा हो गया है। उस सामाजिक ताने बाने को फिर से मजबूत करने के लिए देश और प्रदेश की सरकारों में हमारी हिस्सेदारी हो, हमारी भागीदारी हो, हमारे कौम के इतिहास की बात हो, हमारी कला और संस्कृति की बात हो। जाट समाज एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी कौम है जिसने देश और दुनिया में 36 कोमर बरादरियों का नेतृत्व किया है। जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह ने लाल किले की प्राचीर से पूरे देश और दुनिया को संबोधित किया, चौधरी चरण सिंह ने पूरी दुनिया में किसान कौम का नेतृत्व किया। रहबर आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी ने आजादी से पहले और आजादी तक जो सुनहरा काम करके, महापुरुषों पे भी कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह? हाँ, महापुरुषों के ऊपर हमने पहले भी महाराजा सूरजमल के, आपको पता, आप उस कार्यक्रम में थे, 13 मई 2018 को हमने द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। और पूरे देश और दुनिया से भी उस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया था। और हिंदुस्तान की नहीं, एशिया महाद्वीप की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया। इस तरीके से हमने सर छोटू राम जी के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री 90% उसका काम कंप्लीट हो चुका है।
और 12 जून 2022 के बाद में नवंबर में हमारा सर छोटू राम जी की एनिवर्सरी आती है, जब उसमें चंडीगढ़ में उसके ऊपर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के और समाज के इतिहास को लेकर के हमारे गौरवशाली अतीत को याद करते हुए सुनहरा भविष्य हम लिखेंगे। और जो राजनीतिक रूप से हमारी ताकत कमजोर हुई है, आने वाले समय में 2023 और 24 के चुनाव में आप देखना जाट समाज फिर से उठ खड़ा होगा। और जो नेतृत्व 36 कौम बिरादरियों का, जिसका नेतृत्व हमारी कौम के जो शख्सियतें, जो सरदार करते थे, जो महापुरुष करते थे, फिर से वो नेतृत्व 35 कौम हमारी तरफ देख रही है कि जाट कौम फिर से उठ खड़ी हो और 36 कौम बिरादरियों का नेतृत्व करे। पिछले 2 साल से लगे हुए हो, कहाँ तक गए? देखिए, पूरे देश के अंदर अपने समाज के जहाँ पर भी लोग रहते हैं, किसी भी स्थिति में हो, हमने उन लोगों के बीच में गए, समाज के लोगों से सुझाव लिया और एक ऐसा संदेश पूरी दुनिया के अंदर देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो कर्नाटक बेंगलोर हो, चाहे गुजरात अहमदाबाद, सूरत वापी वडोदरा हो, महाराष्ट्र हो, चाहे वो चेन्नई हो, हैदराबाद हो, तिरुपति हो, तेलंगाना हो, पूरे देश में आपने जाके नोटिस दिया? बिल्कुल, पूरे देश में भी दिया और इंटरनेशनल लेवल पर ऑनलाइन हमारी वर्चुअल सेमिनार के माध्यम से, ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से और अनेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमने व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से सब लोगों को आमंत्रित किया और बहुत से लोग तो इंडिया पहुंच चुके हैं। अच्छा, अभी पहुंच चुके हैं मई में? बिल्कुल, कम से कम 25 से 30 कंट्री के लोग तो इस टाइम आ चुके हैं इंडिया। होटल बुक ना, वो लोग इंडिया बेसिस लोग हैं, वो अपने परिवार के रिश्तेदारों के साथ में मिलना। सुनने में आया कि होटल में जगह नहीं मिल रही 11-12 को। देखिए, जगह तो कहाँ से मिलेगी जब जाट समाज इतना बड़ा कार्यक्रम और पूरी दुनिया के जाट समाज के लोग आएंगे। तो जयपुर के अंदर खुशी है हमारे को इस बात की कि एक शानदार सकारात्मक संदेश। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक अच्छे प्रोग्राम के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सुरेंद्र चौधरी एडवोकेट PS कलवानिया साहब को और पलसानिया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में पूरे अंतर्राष्ट्रीय जांच जा रहे हैं आप 12 को? हाँ, 12 को मैं जा रहा हूँ। और लोगों से अपील क्या करेंगे? और मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि समाज की एकता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए साथ जुड़े और पलसानिया साहब और कलवानिया साहब के साथ मिलके समाज को यूनाइट करने का और समाज को आगे बढ़ाने। पूरे देश के जाट समाज से निवेदन है कि अपनी कौम के लिए, अपने समाज के कार्यक्रम में जरूर भागीदारी दें, जरूर उसके गवाह बने। जय हिंद, नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।